अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने, और ख्वाब वहीं सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है बेशक, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ बेशक बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दूं। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुम में लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक है, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी। इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी, मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया। नंबर शेयर कर लिए थे, वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई। एक बार इस तरह से सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, उसके रहम में नुत्फा जाता है, फिर नुत्फा क्या बनता है,
डॉक्टर सब कहते हैं एक च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ, चिंगम की तरह चिपचिपा हुआ एक छोटा सा खून का लोथड़ा बनता है जिसको अलका कहते हैं। अरबी में अलका चिंगम को भी कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स कहते हैं खून के लोथड़े के बाद फिर बगैर हड्डी का गोश्त बनता है, नुतफे से गोश्त बनता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने के प्रोसेस के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियां आती हैं। हड्डियां आने के बाद फिर चमड़ा आता है, फिर बाल आते हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने का। ये आज की तहकीक के बाद सारे डॉक्टर्स मशीनों से निकालने के बाद इस बात को यहां दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब साइंस का वजूद भी नहीं था, जब ना एक्सरे मशीन थी, ना सोनोग्राफी, ना सीटी स्कैन, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान नाज से वही कुरान, वही इलाही निकलती है। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया, चिंगम की तरह चिपचिपा। फिर अलके से हमने मुदगा बनाया, मुदगा कहते गोश्त के टुकड़े को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फकसौनल इज़ाम फखलकनल मुदगत इज़ामन, फिर हमने उस मुदगे के अंदर हड्डियां रखी, गोश्त के अंदर फिर हड्डियां आई। फिर अल्लाह फरमाता है फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों पर चमड़ियां डाली। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरे अजीजों, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर हैं, साइंस के, साइंस पढ़ने वाले तलबा हैं, तो जाकर फिर से एक बार चेक कर लेना और कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की सूरह मोमिनून की फिर से पढ़ लेना। तुम्हें पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, में कौन कौन सी बातों का जिक्र करूं, कितनी तहकीकात की बात करूं। जूलॉजी एक इल्म है, जानवरों के मुतालिक जानकारी, परिंदे आसमान में कैसे उड़ते हैं, ये आज तहकीक चल रही है। बड़े बड़े लेबोरेटरी काम कर रही हैं कि इनको कौन सी चीज है जो हवा में रोक लेती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अवलम यरो इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। ऐ लोगों, क्या तुम नहीं देखते कि परिंदे हवा में किस तरह से खड़े रह जाते हैं? उनको कौन रोक के रखा है? उनको गिरने से बचाता कौन है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोका। बेशक जूलॉजी का इल्म कुरान पाक में है। बोटानी, दरख्तों का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। यहां पर अगर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनसे भी मैं बताता हूं पानी की कितनी किस्में हैं, दरख्तों की कितनी किस्में हैं। पौधे जब बढ़ते हैं तो इनमें जो कलमी कराया जाता है ये क्या होता है? मेरे अजीजों, ये सारे उलूम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बता दी है। उस जमाने में बता रहे हैं जब साइंस का वजूद नहीं। उस पर मजीद ये कि नबी पाक पूरी जिंदगी भर किसी के यहां पढ़ने के लिए गए नहीं, शागिर्द बने। मेरे नबी उम्मी हैं जिनको दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया। रसूल पाक का अगर कोई उस्ताद है, मुअल्लिम है तो रब्बे कायनात। अब ये तमहीद के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे अजीज बच्चों, तुम्हारे पास उलूम का खजाना था, तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम ज़ात थी।